आजकल फिल्मों की भीड़ में एक सवाल हर सिनेमा प्रेमी के दिमाग में घूम रहा है। क्या हम सिर्फ फिल्में देख रहे हैं या सच में सिनेमा महसूस कर रहे हैं? जहां एक तरफ कई फिल्में बस शोर बनकर रह जा रही हैं, वहीं साउथ इंडियन सिनेमा लगातार कहानी, किरदार और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा है। ये वीडियो किसी इंडस्ट्री को छोटा या बड़ा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उन फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए है जो दिल, दिमाग और स्क्रीन तीनों पर असर छोड़ती है। आज हम बात करेंगे 2025 की बेस्ट साउथ इंडियन फिल्मों की। वो फिल्में जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि आपको अंदर तक हिला देती है। अगर आप भी सिनेमा को सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। स्वागत है आपका, फिल्मी सफर वापस आ गया है और ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने सिनेमा लवर दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही दमदार फिल्मी वीडियो देखने के लिए फिल्मी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोडारम एक मलयालम क्राइम थ्रिलर है जो एक टैक्सी ड्राइवर बेंज और उसकी पुरानी एम्बेसडर कार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दिन पुलिस जांच में फंस जाती है, जिससे उसकी शांत जिंदगी में भूचाल आ जाता है और एक गहरा रहस्य उजागर होता है जो उसे बदला लेने की राह पर ले जाता है। ये फिल्म एक रोमांचक कहानी है जो दर्शकों को बांधे रखती है और मोहनलाल के दमदार अभिनय के लिए सराही जाती है, जिसमें कहानी का सस्पेंस और भावनात्मक जुड़ाव इसकी जान है, जो दृश्यम जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। शनमुगम, जिसे प्यार से बेंच कहते हैं, एक पूर्व फाइट मास्टर है जो अब एक टैक्सी ड्राइवर है। अपनी पुरानी कार से बेहद लगाव रखता है। उसकी प्यारी कार पुलिस जांच के घेरे में आ जाती है, जिससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वो अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष के दौरान अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जो उसे एक गहरे रहस्य और बदले की भावना की ओर ले जाते हैं, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। फिल्म परिवार, न्याय और हिम्मत की कहानी है, जिसमें बेंच का अपने परिवार के लिए प्यार और बदला लेने की भावना कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म आपको अंत तक अनुमान लगाने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा और अंत में एक क्रूर लेकिन संतोषजनक क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। ड्रैगन 2025 की एक तमिल फिल्म है जिसकी कहानी डी राघवन नाम के एक कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी प्रेमिका द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद खुद को ड्रैगन कहने लगता है, पढ़ाई छोड़कर बुरा लड़का बन जाता है और फिर अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन अंत में एक संतोषजनक मोड़ आता है जो उसे सही रास्ते पर लाता है। ये फिल्म शिक्षा, परिवार और जीवन के रिश्ते को महत्व पर आधारित है। डी राघवन प्रदीप रंगनाथम एक औसत छात्र है जो कॉलेज में अपनी प्रेमिका कीर्ति अनुपमा को प्रभावित करने के लिए बैड बॉय बनने की कोशिश करता है और ड्रैगन बन जाता है। 6 साल बाद कीर्ति उसे छोड़कर एक अमीर लड़के से शादी करने का फैसला करती है, क्योंकि राघवन एक असफल व्यक्ति है। ये घटना राघवन को और गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन किस्मत उसे वापस पटरी पर लाने के लिए नई योजनाएं बनाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे राघवन की लाइफ में चुनौतियां आती हैं, जिससे उसे रिश्ते, नौकरी और परिवार पर खतरा मंडराने लगता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है और अंत में एक यथार्थवादी और संतोषजनक क्लाइमेक्स तक पहुंचता है। ये फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और भावनाओं का मिश्रण है जो दर्शकों को पसंद आई है और एक अच्छा मैसेज देती है। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी लगभग 1500 साल पहले की है, जो कांतारा की जड़ों को दिखाती है, जहां बंगरा साम्राज्य के क्रूर राजा कुलशेखर के अत्याचारों और जंगल के रक्षक देवता पंजुरुली के बीच टकराव होता है और आदिवासी योद्धा बम्बरे ऋषभ शेट्टी अपने लोगों की जमीन, परंपराओं और जंगल को बचाने के लिए राजा से भिड़ते हैं, जो प्राकृतिक बनाम सत्ता, विश्वास बनाम लालच और आदिवासियों के संघर्ष की कहानी है। ये कहानी कदम वंश के शक्तिशाली और अत्याचारी राजा कुलशेखर के समय की है, जो कांतारा जंगल पर कब्जा करना चाहता है और आसपास के गरीबों को गुलाम बनाकर मुनाफा कमाता है। ऋषभ शेट्टी का किरदार बमरे कांतारा जंगल में पला बड़ा एक आदिवासी योद्धा है जो अपने लोगों के लिए न्याय चाहता है। बर में राजा कुलशेखर के अत्याचारों का विरोध करता है। ये सिर्फ एक राजा और आदिवासी के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रकृति और सत्ता के बीच का टकराव है। कहानी में स्थानीय देवता पंजुरुली और हुलीगा की भूमिका महत्वपूर्ण है। बमेर इन देवताओं के आशीर्वाद और शक्ति के साथ अपने लोगों की रक्षा करता है। बमेर राजा की बेटी कनकवती
से प्रेम करने लगता है, जिससे कहानी में एक व्यक्तिगत और भावनात्मक परत जुड़ जाती है। बमेन और उसके पिता जैसे लोग पंजुरेली देव के रूप में नृत्य करने के बाद एक रहस्यमय कुएं में गायब हो जाते हैं, जिसका रहस्य कांतारा के अगले भागों में खुलता है। टूरिस्ट फैमिली 2025 की एक तमिल फिल्म है जो श्रीलंका के एक तमिल परिवार धर्मदास, पत्नी और 2 बेटों की कहानी है, जो आर्थिक तंगी से बचने के लिए अवैध रूप से भारत के रामेश्वर आते हैं, जहां वे पहचान छिपाकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बम धमाके के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ जाती है और ये कहानी उनके संघर्ष, मानवीय रिश्तों और एक दूसरे की मदद से कैसे वो एक समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, इसे दर्शाती है। ये फिल्म सीमाओं, पहचान और मानवीय दयालुता के बारे में एक भावनात्मक और दिल छू लेने वाली कहानी है, जो बताती है कि मुश्किल समय में लोग कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी 2025 की एक तेलुगु कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जो भारत के पॉस्को कानून के दुरुपयोग और न्याय प्रणाली में खामियों पर आधारित है, जिसमें एक युवा लड़के को गलत तरीके से फंसाया जाता है और एक भावुक वकील उसे बचाने के लिए सिस्टम से लड़ जाता है। एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी और दमदार अभिनय है, जो सत्य और व्यवस्था की जटिलताओं को दिखाती है। ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी है जो कई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और पॉस्को एक्ट से जुड़े मामलों पर केंद्रित। ये फिल्म कानून, सच्चाई और व्यवस्थागत खामियों के बीच फंसे एक आम आदमी की कहानी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। रेखा चरित्रम एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 1980 के दशक में एक युवा लड़की रेखा के लापता होने और एक पुराने हत्या के रहस्य को उजागर करती है, जिसे एक पुलिस अधिकारी विवेक गोपीनाथ 40 साल बाद सुलझाने की कोशिश करता है। ये एक सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें सिनेमा और अपराध का मिश्रण है और जो एक ऐतिहासिक मलयालम फिल्म की शूटिंग से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक युवा हीरोइन बनने का सपना देखती है, लेकिन उसका कंकाल मिलता है, जिससे एक उलझी हुई जांच शुरू होती है और अंत में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये फिल्म अपने दिलचस्प कहानी, दमदार एक्टिंग और सिनेमाई प्रस्तुति के लिए समीक्षकों और दर्शकों द्वारा सराही गई है और सोनी लिव पर हिंदी डबिंग के साथ उपलब्ध है। 3 BHK 2025 एक तमिल फिल्म है, जो एक मध्य वर्गीय परिवार वासुदेवन, उनकी पत्नी, बेटा प्रभु और बेटी आरती की कहानी है, जिसका मुख्य सपना अपना 3 BHK घर खरीदना है। लेकिन आर्थिक तंगी, नौकरी के उतार चढ़ाव और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण यह सपना हमेशा अधूरा रह जाता है। फिल्म परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत संघर्षों और सपनों, जैसे प्रभु का IT बना मैकेनिकल इंजीनियर का चुनाव करना और घर के लिए उनकी अथक मेहनत को दर्शाती है, जो अंततः गरिमा और सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। फिल्म मध्य वर्गीय परिवारों की वास्तविकताओं, उनके सपने और समझौता करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहां संघर्ष के बावजूद परिवार का साथ उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और अंत में उनका घर खरीदने का भावनात्मक रूप से पूरा होता है। ये फिल्म एक दिल छू लेने वाले पारिवारिक ड्रामा है, जो कई लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस कराता है।